भगवती का वचन सुनकर वह ताम्र कुपित हो धनुष को कान तक खींचकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवताओं के शत्रु उस दैत्यों को मारने की इच्छा वाली ताम्राक्षी भगवती भी धनुष खींचकर उसके ऊपर वेगपूर्वक बाण छोड़ने लगी। इतने में बलवान चुचुराक्ष भी मूर्छा त्याग कर उठ खड़ा हुआ और तुरंत बाण सहित धनुष लेकर देवी के सामने आकर खड़ा हो गया। चुचुराक्ष और ताम्र दोनों ही अत्यंत उग्र, बलवान और महान वीर थे। अब वे दोनों ही मिलकर भगवती जगदम्बा से रण में युद्ध करने लगे। तब महामाया क्रोधित होकर बाण समूह की वर्षा करने लगी और उन्होंने अपने बाणों के प्रहार से उन बाणों से आहत होकर सभी असुर क्रोध से व्याकुल हो गए तथा रोषपूर्वक देवी पर बाण समूह छोड़ने लगे। उस समय समस्त रणभूमि में भगवती के बाणों से घायल सभी राक्षस ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे बसंत ऋतु में वन में किंसुक के लाल पुष्प दिखाई पड़ते हो। उस समर भूमि में ताम्र के साथ देवी का भीषण युद्ध होने लगा। इसे देखने वाले जो देवता आकाश में स्थित थे वे आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय ताम्र ने लोहे का बना हुआ एक सुदृढ़ तथा भयंकर मूसल लेकर देवी के सिंह के सिर पर प्रहार किया और वह जोर से हंसने तथा गरजने लगा। तब उसे गरजता हुआ देखकर भगवती क्रोधित हो गई और उन्होंने तुरंत अपनी तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक काट डाला। सिर कट जाने पर भी वह मस्तक विहीन बलशाली ताम्र मूसल लिए हुए कुछ क्षण तक घूमता रहा। इसके बाद वह संग्राम गण में गिर पड़ा। ताम्र को गिरा हुआ देखकर महाबली चुचुराक्ष खड्ग लेकर बड़े वेग से चंडिका की ओर झपटा। हाथ में तलवार लिए उस दानव को रण में अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी तुरंत 5 बाणों से उस पर प्रहार लिया। भगवती ने एक बाण से उसका खड्ग काट दिया, दूसरे से उसका हाथ काट दिया और अन्य बाणों से उसका मस्तक कंठ से अलग कर दिया। इस प्रकार युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले उन दोनों क्रूर राक्षसों का वध हो गया। तब उन दोनों की सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में शीघ्रतापूर्वक भाग चली। उन दोनों दानवों को रण में मारा गया देखकर आकाश में विराजमान संपूर्ण देवता आनंदित हो गए और प्रसन्नता पूर्वक भगवती की जय ध्वनि करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। ऋषि, देवता, गंधर्व, बेताल, सिद्ध और चारण वे सब देवी की जय, अंबिका की जय हो जय ऐसा बार बार बोलने लगे।